जय हिंद साथियों। ठीक है, आपके सामने आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो है समास का। और ये जो समास का है ना, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। कौन सा? कि हमें नहीं समझ में आता है कि इसमें कोई भी शब्द दिया होता है तो उस शब्द में कौन सा समास है, बहुब्री है या फिर कर्मधारय है या फिर द्विगु है। इन तीन समास में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो वो कंफ्यूजन आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और शुरू करते आपका जो कंफ्यूजन है वो किस तरीके का होता है। बिल्कुल आपको लगेगा हाँ मेरा यही कंफ्यूजन था। तो शुरू करते हैं आपके सामने। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा? कि नीलकंठ शब्द में समास है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो हमें ये लगता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम भाई कर्मधारय लगाएं या बहुब्री लगाएं या द्विगु लगाएं या तत्पुरुष लगाएं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो दो में होता है बेटा। कौन से में? एक बहुब्री में होता है और एक किसमें होता है? कर्मधारय में होता है। दोनों बातों को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि कब आपको क्या लगाना है। समझिएगा बात को कि जैसे यहां पे अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए नीलकंठ शब्द में समास है, तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको लगा देना है बहुब्री समास। आप कहेंगे क्यों लगा देना है बहुब्री समास? तो बेटा बहुब्री समास आपको इसलिए लगा देना है क्योंकि बहुब्री समास में यह कहा गया है कि बहुब्री समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो यहां पे अगर देखेंगे कि तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं और तीसरा पद कौन सा है नीलकंठ में, तो आपके सामने शिव जी की यहां पे मूर्ति दिखाई दे रही है। यानी कि तीसरा अर्थ आपका नीलकंठ का मतलब क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। नीलकंठ का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। यानी कि ये तीसरा अर्थ हो गया। अगर हम इसका विग्रह करेंगे, किसका बेटा? नीलकंठ शब्द जो लिखा हुआ है, नीलकंठ जो शब्द लिखा हुआ है, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह इसका क्या होगा कि नीला है कंठ जिसका, क्या हो जाएगा बेटा? नीला है कंठ, कंठ जिसका। इस प्रकार से बेटा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन यदि यहां पे बहुब्री समास जो दिया गया है वो ऑप्शन में ना दिया होता तो क्या करते? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर बहुब्री समास ऑप्शन में नहीं होता तो आप आंसर लगाते फिर कौन सा? कर्मधारय। कौन सा आंसर लगाते? कर्मधारय। और कर्मधारय के अनुसार अगर हम विग्रह करें बेटा किसका? नीलकंठ शब्द का, तो यहां पे हम देखेंगे अगर इस प्रकार से आपके सामने कभी विग्रह के रूप में आ जाए, जिसे नीलकंठ दे दिया और उसने ऐसे लिख दिया नीला है जो कंठ, केवल इतना लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया? नीला है जो कंठ। अब बात समझना, अगर इस तरीके से अगर दिया गया है तो बहुब्री नहीं लगाएंगे, भले ही बहुब्री ऑप्शन में दिया गया हो, क्योंकि यहां पे तीसरा अर्थ की ओर संकेत नहीं कर रहा है ये। तो आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तब आंसर आपका हो जाएगा यहां पे कर्मधारय। तब आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। बात समझ पा रहे हैं ना कि अगर दोनों पद प्रधान ना होकर के तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हो और तीसरा पद आपको लग रहा हो कि इसमें तीसरा पद है, जैसे कि इसमें नीलकंठ में कौन सा तीसरा पद आ रहा है? तो शिव आ रहा है। तो यहां पे शिव आने का मतलब तुरंत समझ जाएंगे कि भैया कौन सा समास? बहुब्री। ठीक है, अगर विग्रह के रूप में दिया गया हो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव, आपने देख लिया तो बहुब्री लगा देंगे। अगर इस तरीके से यहां पे दिया गया है विग्रह के रूप में कि नीला है जो कंठ, तो बहुब्री होते हुए भी हम लोग आंसर क्या लगाएंगे? कर्मधारय लगाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार का जस्ट आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन बेटा देखिएगा कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है दशानन शब्द में समास है। ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है मेरे भाई। दशानन शब्द में समास है। कई लोग समझते भैया कि दशानन में कौन सा होगा? द्विगु होगा, क्योंकि द्विगु समास में कहा गया है कि पहला पद कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे संख्यावाचक दिखाई पड़ रहा है। और बहुब्री में अभी मैंने बताया आपको क्या होता है? बहुब्री में होता है बेटा कि तीसरा अर्थ निकलना। तो दशानन का तीसरा अर्थ क्या निकल रहा भैया? तीसरा अर्थ तो निकल रहा है रावण। क्या निकल रहा है भैया? तीसरा अर्थ रावण निकल रहा है। तो इसमें यहाँ पे भी हम कौन सा समास लगा देंगे? यहाँ पे भी हम समास लगा देंगे बहुब्री। कौन सा समास लगा देंगे बेटा? बहुब्री लगा देंगे। लेकिन यदि दशानन का विग्रह इस प्रकार से दिया होता बेटा, यहां पे देखिएगा, ये मैंने लिखा दशानन और इसका विग्रह अगर इस प्रकार से दिया होता कि 10 आननों का समूह, 10 आननों का समूह, आनन मतलब होता है सिर, तो बेटा अब हमारे पास एक ही आंसर होता, क्या? द्विगु। क्या होता बेटा? द्विगु।
द्विगु समास। बात समझ पा रहे हैं। लेकिन यदि यहाँ पे मान लो बहुब्री समास ऑप्शन में ना दिया होता, मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुब्री समास ऑप्शन में ना होता, तब हमारा आंसर क्या हो जाता, तब हमारा आंसर हो जाता द्विगु समास। बात समझ पा रहे हो ना अच्छी तरीके से। बस यही करना है, इसी तरीके से आपको समास के आंसर लगाने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है कौन सा, पुरुषोत्तम शब्द में समास है। अब पुरुषोत्तम शब्द में समास है, देखिएगा इसका हम लोग अगर देखेंगे कि तीसरा अर्थ क्या जा रहा है, तो पुरुषोत्तम का तीसरा अर्थ भैया क्या निकल रहा है, श्री राम निकल रहा है। जब पुरुषोत्तम का तीसरा अर्थ हमारे सामने क्या निकल रहा है, तो श्री राम आ रहा है भैया। पुरुषोत्तम श्री राम को कहा गया है, तो हमें मान लेंगे कौन सा समास लगा देंगे, समास लगा देंगे भैया कौन सा, बहुब्री। लेकिन यदि मान लो कि यहाँ पे तीसरा अर्थ ना दे करके या बहुब्री ऑप्शन में ना दे करके इस तरीके से देता कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने शब्द लिखा पुरुषोत्तम, यहाँ पे मैंने शब्द लिखा पुरुषोत्तम और इसका विग्रह दिया केवल कितना कि पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो हम यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर हो जाएगा हमारा बेटा कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष। बेटा आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। बात समझ पा रहे हो, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा आपने। एक क्वेश्चन और आपके सामने है अभी बेटा, हाँ, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है वो ये दिया हुआ है कि अन्याय शब्द में समास है। और इस वाले क्वेश्चन में ना एक समास नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार समास आपके सामने है बेटा। देखिएगा कैसे। पहले तो बेटा अन्याय शब्द में यानी कि ऐसा न्याय जो क्या हो, यानी कि किसी के साथ न्याय ना हो, अन्याय हो, तो उसको हम कहते हैं भैया एक विशेष न्याय की ओर रखते हैं। विशेष वाले एग्जाम्पल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनमें भी हमको क्या करना है, बहुब्री लगा देना है। अब ये मान लो बहुब्री समास ऑप्शन में नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस की जेल वार्डन परीक्षा 2018 का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बहुब्री नहीं दिया गया था ऑप्शन में। जब बहुब्री ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो वहां पे हमारा एक समास होता है बेटा, एक समास हमारा होता है नए समास। कौन सा होता है, नए समास होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है पूर्व पद। पूर्व पद कैसा होता है, नकारात्मक होता है। ध्यान रहे, पूर्व पद होता है नकारात्मक, नकारात्मक होता है। तो यहाँ पे पूर्व पद हमारा नकारात्मक है, कौन सा, अन्याय, यानी कि आ मीन्स क्या होता है, आ मीन्स क्या होता है, नहीं होता है। तो उस आधार पे हमारा नए समास हो जाता है। और जो नए समास है ये तत्पुरुष समास का ही एक क्या है, भेद है। ये तत्पुरुष समास का ही एक क्या हो जाएगा, भेद हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो इसको हम तत्पुरुष लगा देंगे या फिर क्या लगा देंगे, नए समास लगा देंगे। लेकिन तत्पुरुष ऑप्शन में है तो तत्पुरुष लगाएंगे, क्लियर है ना। और क्योंकि नए है तो नए लगा देंगे, नए नहीं है तो तत्पुरुष लगाएंगे, क्लियर है। इसके बाद समझना, इसमें एक और समास है, कौन सा, इसमें एक और समास है, उस समास का नाम है अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव समास इसमें कैसे है बेटा, समझना। अव्ययी भाव समास कैसे है, समझना कि अव्ययी भाव समास में भी कहा गया है कि जो पूर्व पद होता है, जो पूर्व पद है वो कैसा होता है, पूर्व पद अव्यय होता है। बेटा पूर्व पद कैसा होता है, अव्यय होता है। तो इसमें पूर्व पद अगर हम देखें, हमारा पास जो शब्द है अन्याय, इसमें पूर्व पद कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा है, पूर्व पद है। जो कैसा होता है, पूर्व पद कैसा है बेटा, यहाँ पे आपका यानी अव्यय है। अव्यय मीन्स जिसमें परिवर्तन ना हो। तो ये आपके चार क्वेश्चन थे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे। यदि आप चारों क्वेश्चन को, सभी बातों को समझ लेंगे तो यकीन मानिएगा आने वाले किसी भी एग्जाम में, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, अन्य किसी भी एग्जाम में यदि आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आता है कंफ्यूजन वाला, वो आपका क्वेश्चन 101% आपका हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद साथियों।